जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था वाजपेयी जी के समय में, उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो लगातार 10 सालों तक रहने चाहिए। उसका मतलब था कि आसानी से अगर नहीं मिलेगा तो हमारा देश भी लगातार मेहनत करता रहेगा और आज नहीं तो कल कोई भी तकलीफ़ अगर है तो उसका तोड़ डेफिनेटली निकल जाता है। यानी उसका रास्ता कितना भी कठिन हो लेकिन आदमी ढूंढ ही निकलता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी भी आदमी को अगर आसानी से मिल जाए तो कोई भी आदमी मेहनत नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर आसानी से नहीं मिलता तो कोई भी आदमी हार्ड वर्क करते रहता है, लगातार कोशिश में लगा रहता है कि किस प्रकार मैं आगे जाऊं। आज एक ऐसी ही रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका भी चेहरा काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। एक एक डिटेल में आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138,523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, भारत रिपोर्ट। हमारे देश की एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होगा। आपको भी पता चलेगा कि किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। यही देखकर निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। यही रिपोर्ट को देखकर हर किसी निवेशक का भरोसा बढ़ जाने वाला है। देखिए, आज के समय में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत की है। हमारा देश काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो GDP के आंकड़े आए हैं वो भी यही गवाही दे रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। चाहे कितना भी टैरिफ का बोझ हो या फिर किसी और चीज़ का बोझ हो, भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। इसी मेहनत के बल पर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये किसी एक आदमी की मेहनत नहीं है, पूरे भारतवासियों की मेहनत है, जिसके दम पर हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। देखिए, जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था वाजपेयी जी के समय में, उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो लगातार 10 सालों तक रहने चाहिए। उसका मतलब था कि आसानी से अगर नहीं मिलेगा तो हमारा देश भी लगातार मेहनत करता रहेगा और आज नहीं तो कल कोई भी तकलीफ़ अगर है तो उसका तोड़ डेफिनेटली निकल जाता है। यानी उसका रास्ता कितना भी कठिन हो लेकिन आदमी ढूंढ ही निकलता है। उसका मतलब था, जब तक हमारे ऊपर काम का बोझ नहीं आएगा तब तक हम कुछ अलग नहीं सोचेंगे। कुछ अलग करने के लिए बोझ भी ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं होने वाला है, मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने ऑर्डर दे दिया है, उस ऑर्डर को कंपनी ने कैंसिल कर दिया है, आप चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। आप सोचोगे ये कंपनी ने ऑर्डर भले ही कैंसिल कर दिया है, कोई ना कोई तो मेरा माल ज़रूर लेगा। इसी कोशिश में आदमी कोशिश करता है। एक ग्राहक के पास जाएगा, वो मना कर देगा, दूसरे के पास जाएगा, वो मना कर देगा, लेकिन एक आदमी आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि आपके माल को लेना पसंद करेगा। यानी अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो अगर आपने दुकान खोल के रखी है तो आपके दुकान पे ग्राहकों का आना तय है। और वही हाल हमारा भी है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, भले ही USA ने हम पर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन एक ग्राहक के माल लेने से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है। टेम्परेरी आपको तकलीफ़ हो सकती है,
लेकिन आने वाले समय में इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलता हुआ नज़र आएगा। भले ही यूएसए भारी भरकम टैरिफ लगा दे, लेकिन कोई दूसरा ग्राहक हमारा माल लेना ज़रूर पसंद करेगा। यानी अगर हम लगातार मेहनत करते रहे तो हम डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो कोई भी आदमी मेहनत नहीं करता है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी मेहनत के दम पर हम आज लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार हमारा देश लगातार प्रगति की राह पर दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए, डिटेल्स ऑफ लार्जेस्ट यानी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है, इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आपको भी पता चल सकेगा कि हम फिलहाल कहां पे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है। इसी के दम पर यूएसए आए दिन कोई न कोई देश को ज़रूर धमकाते रहता है। उसको लगता है दूसरा देश ऐसे ही है, लेकिन उसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी जो अर्थव्यवस्था बनी है अकेले के दम पे नहीं बनी है, सब देशों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यूएसए की जो जीडीपी है वो 30.507 ट्रिलियन यूएसडी है। काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए की, और प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 89,000 यूएसडी, $89,000 प्रति व्यक्ति आय है, सालाना आय है। ये काफ़ी भारी भरकम पैसा कमाते हैं यूएसए के लोग। नंबर 2 पे है चाइना, जिसकी जीडीपी है 19.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और प्रति व्यक्ति आय है $13,657। भले ही यूएसए और इसमें यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो गैप आता है ये पॉपुलेशन के कारण आता है। एक देश में पॉपुलेशन अगर कम है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो जाती है। दूसरे देश में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी आय डेफिनेटली आपको कम होती हुई दिखाई देगी। चाइना के बाद बारी आती है नंबर 3 पे। जर्मनी की इकोनॉमी है, जिसकी जीडीपी है 4.75 ट्रिलियन डॉलर, प्रति व्यक्ति आय है 56,000 यूएसडी, $56,000 प्रति व्यक्ति आय है, जो कि चाइना से आपको प्रति व्यक्ति आय कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसका मतलब है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए इतना बड़ा गैप आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 4 पे है भारत, हमारा देश, जिसकी जीडीपी है 4.187 ट्रिलियन डॉलर, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय है $2,934। यहाँ पे भी कारण वही है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय भी आपको कम दिखाई दे रही है। नंबर 5 जापान, जीडीपी है 4.186 ट्रिलियन डॉलर, हमारे देश के आसपास ही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $34,000 है, जो कि भारी भरकम गैप है। कारण है पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे देश में, इसीलिए इतना बड़ा गैप आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 6 यूके, जीडीपी है $3.839, प्रति व्यक्ति आय है $55,000, काफ़ी बड़ा गैप है, पॉपुलेशन यहाँ पे भी कम है। फ्रांस, जीडीपी 3.21 ट्रिलियन डॉलर, प्रति व्यक्ति आय है $47,000। नंबर 8 जीडीपी इटली, नंबर 8 पे जीडीपी है इटली का 2.422 ट्रिलियन डॉलर, प्रति व्यक्ति आय है $41,000। भारी भरकम गैप है हमारे देश के मुकाबले, क्योंकि इन देशों में पॉपुलेशन काफ़ी कम है। नंबर 9 पे है कनाडा, जीडीपी है 2.22 ट्रिलियन डॉलर, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है $54,000, काफ़ी बड़ी आमदनी है। नंबर 10 ब्राज़ील, 2.12
ट्रिलियन डॉलर प्रति व्यक्ति आय है $10,234। काफ़ी बड़ी इनकम है यहाँ पे भी। रीज़न एक ही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। देखिए, कई देशों की जीडीपी का आकार भारत से छोटा होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने का कारण वहाँ की जनसंख्या का कम होना है। क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 140 करोड़ से ज़्यादा का देश हमारा देश है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे जीडीपी का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे लगातार लोगों की इनकम बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। ये आंकड़े देखकर हर एक भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसीलिए आज हम व्यापार करने के लिए अमेरिका का वैकल्पिक समाधान ढूंढ रहे हैं, ताकि टैरिफ का समाधान हमेशा के लिए हो सके, ताकि एक ही देश पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो सके। यानी जो प्रोडक्ट हम यूएसए को बेच रहे हैं, उसके लिए मल्टीपल देशों के साथ में अगर व्यापार करेंगे तो इस समस्या का समाधान आसानी से निकल सकेगा। और इसी की खोज में हमारा देश भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।